गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वन माइल एट अ टाइम। आई एम योर होस्ट ध्रुव। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियोज़। वी बीन गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड विद द सेम पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड वी विल बी क्रिएटिंग मच मोर फन लविंग व्लॉग्स फॉर यू ऑल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे मैं किसी भी नेशनल पार्क को कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग मानसून सीज़न। हमने ट्राई किया था बांधवगढ़ और रणथंभौर के परमिट्स लेने के लिए, बट हमें कुछ नहीं मिला वहाँ पे। जो बफर जोन्स हैं पार्क के रणथंभौर और बांधवगढ़ के, उनको भी अभी शट कर दिया गया है और अभी नेक्स्ट डेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद इशू करेगी। हमें कुछ नहीं पता कि कब तक ये पार्क्स खुलेंगे, बट जो मेन इनका ओपनिंग सीज़न है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम अभी कवर नहीं कर पाए तो फिर हमें अक्टूबर में ही कवर करना पड़ेगा। इस बार बारिश काफ़ी हुई है एंड वी होप दैट पार्क के अंदर सब कुछ सही सलामत हो। आई मीन ऑल द एनिमल्स आर सेफ। ज़्यादा डेथ रेट ऊपर ना जाए क्योंकि मानसून सीजन के अंदर होता है कि जो डेथ रेट होता है वो उसके बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो कल मैं टीवी देख रहा था, कुछ तकरीबन शाम की बात है, और एक टॉपिक ढूंढ रहा था कि मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाऊं। तो आप लोगों ने काल पिक्चर तो ज़रूर देखी होगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं काल मूवी के बारे में। व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी विल नॉट बी क्रिटिसाइजिंग एनी आर्टिस्ट, हिज कैपेबिलिटीज़, हिज टैलेंट। किसी भी टेक्नीशियन के बारे में हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे। वी विल जस्ट शेयर द फैक्ट्स अबाउट द मूवी काल एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोनों को लेके जो अभी लोगों के दिमाग में थोड़े से काल मूवी को लेके और कॉर्बेट को लेके जो मिथ्स हैं, हम उन फैक्ट्स को क्लियर करेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा जब भी मैं कॉर्बेट गया हूँ कि यार ध्रुव, काल मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है, क्या वो असली टाइगर थे? क्या उन टाइगर्स को यहाँ पे लाया गया था? कि वो कॉर्बेट के अंदर आके उन लोग शूट करके गए थे डिकाला जोन के अंदर? और ये कोर एरिया, बफर जोन, रूट नंबर 5 और काली प्रताप सिंह, खैर वो तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो रियलिटी में ही डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ इस व्लॉग के अंदर। सो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि वॉज द मूवी काल शॉट इन एंड अराउंड कॉर्बेट नेशनल पार्क? येस, द मूवी वॉज शॉट इन एंड अराउंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। मेरे हिसाब से 70% ऑफ द मूवी हैज़ बीन शॉट इनसाइड एंड अराउंड द नेशनल पार्क। सो दूसरे सवाल पे हम आते हैं कि क्या वो टाइगर्स जो मूवी के अंदर दिखाए हैं, जो जॉन एब्राहम और विवेक ओबरॉय जिनको फेस करते हैं, क्या वो रियल टाइगर्स हैं? क्या रियल टाइगर्स को लाया गया था कॉर्बेट के अंदर या VFX है? ओके, ये जो पहले मैं सबसे बड़ा मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग्स पे भी ये चीज़ देखी है कि जो भी कॉर्बेट गया है, जिन्होंने भी काल मूवी के बारे में पूछा है अपने गाइड से या किसी होटल वाले से, किसी से भी पूछा है, वो जो लोग वहाँ के जो टूरिस्ट को जो आंसर देते हैं बहुत ही रैंडम आंसर देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे जिनको पता ही नहीं है वो कुछ भी बोल देते हैं। तो वो जो बीच में खड़े हुए थे और जो ही 2 शेर आए थे, वो इसी रोड पे किया था शूट? वो विवेक ओबरॉय और वो तो सब एडिटिंग एक्चुअली में वो तो शेर तो रियल में नहीं आए थे, है ना, वो तो एनिमेटेड है, बट रियल में एक शेर आ गया था। वैसे टाइगर्स और शेर, मैं किसी गाइड की नॉलेज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी एक्सपीरियंस गाइड के साथ में जाएंगे, जैसे कि हमने मिस्टर संजय चिमवाल का इंटरव्यू किया था अपने साथ में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक डाल देता हूँ, आप प्लीज़ उसको देखिए। अगर आप उन जैसे एक्सपीरियंस गाइड के साथ में जाएंगे तो वो आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी, क्या रियलिटी है और क्या फिक्शन है, आपको दोनों चीज़ें वो अच्छे से बताएंगे। तो जो टाइगर्स थे वो रियल टाइगर्स थे। येस, दोज वर रियल टाइगर्स। अब मैं आपको बताता हूँ उन टाइगर्स के बारे में। तो जो टाइगर्स आपने काल मूवी के अंदर देखे थे वो थे साइबेरियन टाइगर्स। येस, वो थे साइबेरियन टाइगर्स। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एंड के अंदर हम आपको वो सीन दिखाने वाले हैं टाइगर का कि उसको किस तरीके से शूट किया गया था। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। अब जो हमारा तीसरा सवाल है वो है कि वो टाइगर्स को क्या डिकाला के अंदर लाया गया था? क्या वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर आए थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। वो टाइगर्स जो हैं, जो टाइगर का सीन जो आपने देखा था, जो जिसमें विवेक ओबरॉय, जॉन एब्राहम और उनके और जितने भी साथ में थे लोग, जो वो टाइगर का जो सीन है वो शूट किया गया था थाईलैंड के अंदर। जी हाँ, क्योंकि NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, डज नॉट अलाउ एक्सोटिक एनिमल्स टू बी ब्रॉट इनसाइड द नेशनल पार्क फॉर शूटिंग पर्पसेस। जी हाँ, तो ये था।
उस टाइम पे NTCA फॉर्म नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि काल मूवी की शूटिंग 2004 के अंदर स्टार्ट हुई थी और मूवी जो है वो 2005 में रिलीज़ हुई थी। तो 2004 में तब तक प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से ही कॉन्जर्वेशन मेथड्स और परमिशंस दिए जा रही थी। इन 2005 द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड। प्रोजेक्ट टाइगर का नाम चेंज होकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बन गया, जिसको हम NTCA भी बोलते हैं। तो वो टाइगर्स असली थे, दो टाइगर्स वो साइबेरियन टाइगर्स। अगर आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी होंगी, दोज वर द सेम टाइगर्स विच हैड फॉट विद रसल क्रो इन द मूवी ग्लैडिएटर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एनिमल ट्रेनर है, जो जिनके टाइगर्स थे, ये इनका नाम है मिस्टर रैंडी मिलर और इनकी कंपनी का नाम है प्रेडेटर्स इन एक्शन। ये जो हैं ये हॉलीवुड के एनिमल ट्रेनर हैं एंड इज वर्कड इन हॉलीवुड्स ब्लॉकबस्टर मूवीज लाइक ग्लैडिएटर, द लास्ट समुराई, ट्रांसफॉर्मर्स। His skill landed him a top stunt award for his work on blockbuster Gladiator, and he has countless credits to his name. Some of the biggest films I've worked on: Gladiator, Transformers 2, The Last Samurai. If they become serious, one bite could kill you. One bite. And if you get bit in the neck, you're dead. और इनकी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज है जो नेशनल जियोग्राफिक पे भी हैं। इन्होंने नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी के समय काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है रैंडी मिलर ने। यूट्यूब पर जाके आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गूगल अबाउट हिम। कोर एरिया क्या होता है, बफर जोन क्या होता है। सो जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनको डिवाइड करा गया है जोन्स के अंदर, जैसे कि कोर जोन, बफर जोन एंड टूरिस्ट जोन। 80% मेरे हिसाब से तो 75% जो एरिया है, जो टोटल नेशनल पार्क्स का टाइगर रिजर्व का एरिया है, वो है कोर एरिया, जिसके अंदर कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है सिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। फॉरेस्ट के कुछ खास लोग जा सकते हैं, वो भी सेंसस करने के लिए। ये भी एक मिथ है, लोग बोलते हैं कि कोर एरिया के अंदर ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। देखिए 80% जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कोर जोन के अंदर आता है और NTCA ने सिर्फ 20% एरिया टूरिस्ट जोन बनाया है, जिसके अंदर आप अपनी सफारी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटरैक्शन कम होने की वजह से मोर टाइगर्स कैन बी साइटेड इनसाइड द कोर जोन। बट ऐसा नहीं है कि कोर जोन का टाइगर बफर या टूरिस्ट जोन के अंदर नहीं आ सकता। वो कभी यहाँ होता है तो कभी वहाँ होता है, कभी एक जोन से कभी दूसरे जोन में। झरना का टाइगर ढिकाला भी पहुँच सकता है, रणथंभौर का जोन नंबर 1 का टाइगर जोन नंबर 4 में भी पहुँच सकता है, बांधवगढ़ का खिटौली रेंज का ताला जोन में भी पहुँच सकता है। तो उन बेचारे टाइगर्स हैं, उनको क्या पता, वो तो अपना घूमते रहते हैं शिकार की तलाश में, कहीं भी पहुंच जाते हैं। हाँ, रूट नंबर 5 जो मूवी के अंदर दिखाया है, ऐसा कोई रूट नंबर 5 नहीं है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हैज़ बीन डिवाइड इनटू जोन्स एंड जैसे ढिकाला, बिजरानी, झरना, ठेला, सीतावनी, दुर्गा देवी, गर्जिया नया भी खुला है, ये सब जोन्स हैं, इनमें डिवाइड है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर जाएंगे, जैसे आप ढिकाला जोन में गए, तो वहाँ पर रोड्स को नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई रूट नंबर 5, रूट नंबर 4, रूट नंबर 3, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सी रोड्स हैं, जैसे कि अगर आप ढिकाला जाएंगे तो आप सांबर रोड जाएंगे, खाबड़ी का इलाका है, चौड़ ग्रासलैंड जिसको बोलते हैं वो है, मोटा साल रोड है, चैम्पियन रोड है, हाई बैंक है, ऐसे नाम दिए गए हैं। तो वो जो ब्रिज है, वो ब्रिज जो है वो पार वाला ब्रिज नहीं है जो एक्चुअली में ढिकाला के अंदर एग्जिस्ट करता है। मूवी के अंदर जो ब्रिज दिखाया गया है वो वैसे कहकर तो वही ब्रिज दिखाया गया है, क्योंकि वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जो मेन जोन है ढिकाला, उसके अंदर का ब्रिज है। लेकिन जो मूवी के अंदर जो ब्रिज है, वो ब्रिज जो है उस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करा गया था सीतावनी फॉरेस्ट के अंदर। एक नया ब्रिज बनाया गया था, एक डमी ब्रिज बनाया गया था, जिसके ऊपर वो एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था। तो गलत फहमी में मत रहिएगा, मूवी के अंदर वही ब्रिज दिखाया गया, वो ब्रिज नहीं है। जी हाँ, वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर ही शूट किया गया था। वो बनाया हुआ नहीं है, वो एक्चुअली में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो फॉरेस्ट वालों के लिए है। और वो अगर आपको फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कभी देखना है, जो आखिरी का सीन जिसके अंदर शूट हुआ था, जब अजय देवगन उनको लेके जाता है उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर, वो अगर आप कभी गर्जिया जोन जाएंगे तो गर्जिया जोन का जो मेन गेट है, जो गर्जिया जोन का खुद का गेट है, अगर आप उसके अंदर से जाएंगे तो आप थोड़ा सा ढलान चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट में एक सीधी सड़क अंदर को जा रही है। उसी सीधी सड़क के अंदर एक फॉरेस्ट की चौकी है जिसके अंदर वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। आई वुड लाइक टू प्रेज दिस मूवी ऑल्सो। मैं काल के बारे में ये भी बोलना चाहूँगा कि काल की वजह से कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा था। और ये हमेशा पूछा गया जब भी कोई कॉर्बेट जाता है कि भैया काल मूवी की शूटिंग यहीं हुई थी ना, वो ब्रिज जो था वो यहीं पे था ना, वो काली प्रताप सिंह, वो ये वो। I will give credits to the action director Mr. Alan Amin for shooting such beautiful scenes
और साथ ही मैं उस एक्शन सीक्वेंस को बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ करने के लिए मैं उनको फुल मार्क्स देना चाहूँगा, बिकॉज स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स के साथ में शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज दीज एनिमल्स अनप्रडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। जो शूटिंग करी गई थी वो बहुत आराम से शूटिंग करी गई थी। कास्ट एंड क्रू अलाउड टू गो इनसाइड द नेशनल पार्क। अगर आपने वो जले हुए पेड़ जो ग्रासलैंड के जो हैं, जो आपने शुरुआत में देखे होंगे मूवी के अंदर, वो एक्चुअल ढिकाला के ही ग्रासलैंड के वो पेड़ हैं जले हुए, जिनके ऊपर बिजली गिर गई थी आज से बहुत साल पहले। तो ऐसा नहीं था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने उन लोगों को अलाउ नहीं करा था अंदर जाके शूट करने के लिए। मैक्सिमम जो शूटिंग है, जो मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जो रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको हम सीतावनी फॉरेस्ट बोलते हैं, जो रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न के अंदर आता है, मैक्सिमम शूटिंग जो है वो वहाँ करी गई थी। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो बाहर का जो हाईवे है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और जो रिजॉर्ट्स की जो लाइन साथ चलती है और बीच में से जो हाईवे चलता है, उधर भी काफ़ी मूवी के पोर्शंस को शूट करा गया है। ख़ासतौर की लास्ट का अगर आपने सीन देखा होगा, जो ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद में जब वो लोग जंगल से बच के बाहर हाईवे पे आते हैं, तो वो जो आपने सीन देखा है वो है मार्चुला रोड का। जितनी मुझे जानकारी मिली है लोगों से, और 3 टाइगर्स थे और तीनों के तीनों साइबेरियन टाइगर्स थे, जिसमें से 2 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो वो जो एक मेल था उनमें से वो ग्रासलैंड के अंदर भाग गया, जो थाईलैंड के जो ग्रासलैंड थे जहाँ पे शूटिंग हो रही थी, वहाँ वो ग्रासलैंड के बीच में भाग गया, छुप गया। नाउ इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द एनिमल ट्रेनर टू गेट हिम बैक। पहले तो उसको ढूंढना पड़ रहा था क्योंकि एलिफेंट ग्रास थी, और एलिफेंट ग्रास में एक बार टाइगर छुप जाता है तो ना के बराबर है, मतलब ऐसे उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो ट्रेन था, इसलिए वो कमांड पर रिस्पॉन्ड करता था अपने ट्रेनर की, तो उसको जैसे तैसे करके वापस उसको उसके केज में लाया गया था। ओके Good, stay. Standing by. Roll cameras. Action, Ajay. Calm, guys. Clear gun. Clear gun. Clear gun. Stay. Biden. Biden. You need Jim up here? No, let him out. Okay. Good. Stay. Stay. Okay, they're up. Stay. Good. Stay. No, Titan, stay. Action. Titan. Be scared. Good. Stay. Titan. Be very scared. Titan. Titan. No. Yes, sir. Action. Stay. Stay. No. Put it down. No, no, no. Put it down. Who's moving? Standing by. Tara. Tara. Good, stay. है चल पड़े जिस राह पर ना चाहते भी हैं मगर ले जाती है उसके करीब चपते इशारा बेबस नसीब। ना देख सके ना सोच सके है आगे क्या तेरी ज़िंदगी, जो पल दिए थे तुझे बस जी चुका वो सभी। ले जाएगी तुझे अपने साथ गौर से देख अपने हाथ,
है मिट चुकी वो लकीर जो थी ज़िंदगी की जंजीर। आह अपना ले मुझे, मैं हूँ तेरी मौत, ले जाएगी तुझे अपने साथ, गौर से देख अपने हाथ। है मिट चुकी वो लकीर जो थी ज़िंदगी की जंजीर। आह अपना ले मुझे, मैं हूँ तेरी मौत। कविता है साहब, स्कूल में पढ़ी थी। मैंने कहा था ना, अगर आपकी जान रहेगी तो फिर मिलेंगे।